हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ आज के इस रीडिंग में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की जो रीडिंग होने वाली है, दिस रीडिंग इज़ एक्चुअली वेरी डिफरेंट। आज हम बात करने वाले हैं कि कोई है जो कि आपको सीक्रेटली वॉच कर रहा है एंड उनके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो आप लोगों तक पहुँचने चाहिए। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हाउ एक्चुअली आई गेट दिस आइडिया। इस टॉपिक का आइडिया मुझे कैसे आया? मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशनली फील हुआ दैट कोई तो है यहाँ पर एट प्रेजेंट जो कि एनर्जीज़ को भांप रहा है, एनर्जीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके भी आसपास कोई तो है जो कि आपको देख रहा है या जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, देन माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अगर आप रेडी हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को और देखते हैं कि एग्जैक्टली कौन है जो आपके ऊपर नज़र गड़ा के बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को और देखते हैं कि कौन है जो आपके ऊपर नज़र गड़ा के बैठा हुआ है। आज मैं आप लोगों के लिए स्मोक रीडिंग कर रही हूँ। आपने ऑब्वियस सी बात है देख लिया होगा, टाइटल आपने देख लिया होगा, डिस्क्रिप्शन आपने देख लिया होगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने देख लिया होगा थंबनेल, है ना। तो आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ स्मोक रीडिंग। आज की रीडिंग बहुत इंटेंस होगी। तो अगर आपकी एनर्जीज बैलेंस्ड है, अगर आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है और अगर आपको ऐसा फील होता है कि हाँ आई कैन ईजिली डाइजेस्ट दिस एनर्जी, देन डेफिनेटली आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं आज के इस वीडियो से, इस रीडिंग से आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सो सम हाउ दिस इज़ डेस्टाइंड पार्ट, ये एक डेस्टिनी का पार्ट है कि आज ये रीडिंग आपको सम हाउ मिलनी ही थी। ओके तो माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को। स्मोक रीडिंग है बट डेफिनेटली हम टैरो का तो इस्तेमाल करेंगे ही। तो गाइस सबसे पहले चेक कर लेते हैं आपकी ऊर्जा और चेक कर लेते हैं कि आपके आसपास कोई है जो कि आपको देख रहा है, जो कि आपको वॉच कर रहा है। ये कौन है, इसके इंटेंशंस क्या हैं। अब ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये कोई जीवित व्यक्ति हो सकता है, तो किसी प्रकार की कोई एनर्जी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो आप टैप इन करेंगे इन दी एनर्जीज। ठीक है, आप टैप इन कर लेंगे और जैसे ही आप एंटर करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर, डेफिनेटली ये चीज़ आपसे रेजोनेट होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी आँखों को ना बर्फ़ के पानी से धोया कीजिए या अपने फेस को ना बर्फ़ के पानी के अंदर, टब, एक छोटा प्याला टब कुछ भी आप ले सकते हो, उसमें बर्फ़ डालो बहुत सारी और उसमें अपने फेस को ना बार बार डाला करो। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एक प्रॉपर प्रोसेस बोलते हैं, स्किन केयर का एक अच्छा प्रोसेस होता है। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको ना अभी एट प्रेजेंट अपनी आँखों को और अपनी स्किन को थोड़ा पैम्पर करने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। अभी मैंने कार्ड्स पिक नहीं करे, जस्ट आई एम सेंसिंग माय बॉडी एनर्जी। तो मैं उस चीज़ को फील कर पा रही हूँ कि अभी एट प्रेजेंट आपकी आंखों पर और आपकी स्किन पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। मे बी यू आर नॉट यूजिंग प्रोटेक्शन वाइल गोइंग आउटसाइड, लाइक आप बाहर जा रहे हो, सन एक्सपोजर अच्छा खासा है आपकी लाइफ में, आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हो। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी आप महंगे महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करो, सनस्क्रीन लगाओ, ये वो, सनस्क्रीन वैसे लगाना चाहिए, बट मैं आपको इस चीज़ के लिए प्रेरित नहीं करूँगी क्योंकि हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट्स तो आप कर ही सकते हैं। स्किन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स ना यूज़ करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर की कोई भी क्रीम ना इस्तेमाल करें। थोड़ा सा अच्छा खाएं। आपकी बॉडी को अगर आप अंदर से कुछ अच्छा दोगे तो वो बाहर आपको दिखेगा। प्लस आपको आँखों की हेल्थ के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए।
आई हेल्थ इज़ मस्ट फॉर यू गाइज। हो सकता है आप लोगों को चश्मा लग रहा है बट आप चश्मा लगाते नहीं हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपनी आँखों का ख्याल रखें, स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम करें, जो ज़रूरत है उसी ज़रूरत को ही देखें प्लीज़। ओके, चलिए और देखते हैं। सो अभी देखते हैं आपकी करंट लाइफ में क्या चल रहा है, करंटली आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि ये आज की रीडिंग आप ही की है। सो बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप बहुत शांत हैं, आप बहुत इनोसेंट हैं, आपके मन में किसी के प्रति कोई बैर नहीं है। इवन ऐसा भी होता होगा आपके साथ कि सामने वाले को मैं ये भी कर दूँ, सामने वाले के लिए मैं ये भी कर दूँ, है ना। आप सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं। आप सामने वाले को प्रेरित करते हैं ज़िंदगी को जीने के लिए। आपके अंदर ना एक अलग ही ऊर्जा देख रही हूँ मैं, और ये ऊर्जा मुझे बहुत अच्छी लग रही है लिटरली। चलिए कार्ड्स पिक करते हैं। तो पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है द किंग ऑफ पेंटिकल्स, और तीसरा कार्ड है हमारे पास द मैजिशियन। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। तो आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर एरीज हो सकते हैं। अब देखो, आपकी जो एनर्जी है ना वो ऐसी है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहते हो ना उसको मैनिफेस्ट ही कर लेते हो, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आप जो भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हो ना वो आप पाकर रहते हो। आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपको जो भी चाहिए वो आप लेकर के ही मानोगे। आपके मन में किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं होता है कभी भी किसी को लेकर के। एंड राइट नाउ अगर मैं यहाँ पर पिक करूँ तो अभी तो कुछ आप अपनी ज़िंदगी में खोज रहे हो। आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ खोज रहे हो, कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ के अंदर पाने की कोशिश में लगे हुए हो, जुगत में लगे हुए हो। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको, है ना, मिल नहीं रही है, या फिर कहीं ना कहीं आपसे दूर हो जाती है बार बार। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, करियर से रिलेटेड हो सकता है, लव से रिलेटेड हो सकता है, कुछ आप पाना चाहते हो बट वो हमेशा आपकी ज़िंदगी में आते आते रह जाता है। और ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है या आपकी ज़िंदगी तो बिल्कुल ही ख़राब है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपकी लाइफ काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी सेटल है, बहुत सारी चीज़ों में ना काफ़ी सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना तब वो चीज़ आपको नहीं मिलती है, और ये चीज़ आपको बहुत इरिटेट करती है ना, कि यार अभी मेरे को चाहिए, मान लो अभी मुझे प्यास लग रही है तो मुझे अभी पानी चाहिए ना। ऐसे थोड़ी है कि मुझे 3 घंटे बाद पानी मिलेगा, तब तक तो मेरी हालत ही ख़राब हो जाएगी। तो आपके साथ हमेशा यही होता है, आपको समय पर चीज़ें नहीं मिलती लेकिन मिलती ज़रूर है। जैसे हो सकता है कि अभी आज आपको ज़रूरत है एक नई ड्रेस की, तो आपको आज नहीं मिलेगी, वो आपको मिलेगी और थोड़ा महीने बाद, ठीक है, 2-4 वीक बाद। तो फिर आप सोचोगे अब ये न्यू ड्रेस क्यों आई, चल कोई बात नहीं, इसको नेक्स्ट कोई पार्टी फंक्शन होगा तो उसमें मैं पहन लूँगी। ऐसा होता है आपके साथ में, और ये चीज़ आपको बहुत इरिटेट करती है। बहुत बार आपको ऐसा फील होता होगा, बहुत बार आप ऐसा महसूस करते होंगे जब आप फ़ोन वगैरह कुछ स्क्रॉल कर रहे हो, कोई रील शॉर्ट्स वगैरह देख रहे हो, तो आपको ऐसा फील होता होगा कि, और स्पेसिफिकली जब आपके घर में आप अकेले होते हो तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार कोई तो है जो कि मुझे ना देख रहा है, ठीक है, मतलब कुछ तो है जो अभी यहाँ पर चल रहा है, कोई तो है जो मुझे ना देख रहा है, किसी की तो नज़र में हूँ मैं अभी एट प्रेजेंट, और मुझे ना बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कोई तो है जो कि आपको देखता रहता है, प्लस आपको भी इस चीज़ के बारे में पता है, तभी आप आज इस वीडियो को देख रहे हो। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि मैं अपनी फैमिली को लेकर ना बहुत परेशान हो जाती हूँ कि यार कहीं मेरी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुँचा दे, ठीक है। तो ऐसा होता होगा आपके साथ। एंड वन मोर कार्ड, एंड दैट इज़ अ 6 ऑफ वॉन्ड्स। अभी तक हाल फिलहाल अगर हम लोग चेक करें तो आपको कभी भी जब भी ऐसा महसूस होता है कि कोई तो है जो मुझे देख रहा है, आपको ऐसा नहीं हुआ होगा, किसी भी प्रकार का आपको नुकसान नहीं पहुंचा होगा डेफिनेटली, लेकिन आपको टेंशन रहती है कि यार कहीं कुछ ऐसा ना हो कि कोई मतलब नुकसान ना पहुंचा दे मुझे, ना कोई नुकसान पहुंचा दे, ना कोई मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा दे, ठीक है।
तो आपको ये टेंशन ज़रूर लगती होगी। हो सकता है आपको आपके घर के अंदर चहलकदमी की आवाज़ आती है जब आप सो जाते हो, या रात को ऐसा फील होता हो आपको जैसे कोई चल रहा है मेरे घर में, या छत पे कोई है शायद उसकी चप्पलों की आवाज़ आती है, या फिर आपको ऐसा फील होता हो कि जब आप अकेले बैठे हो ना, तो देयर इज़ समवन हु इज़ एक्चुअली स्टेयरिंग एट यू। कोई तो है जो घूर रहा है मेरी तरफ, और आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। और जब आप चारों तरफ देखते हो, ऑब्वियस सी बात है आपको कुछ दिखता नहीं है। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि ये एनर्जीज है क्या और ये आपसे चाहती क्या है। चलिए देखते हैं। तो क्या कोई आपके आसपास है, चेक करते हैं। फिर उनके मैसेजेस चेक करेंगे हम स्मोक से। क्या आपके आसपास कोई है? चैरियट, नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 110% आपके आसपास कोई है, और देयर इज अ ग्रुप, ठीक है, और वी कैन से देयर इज अ ग्रुप्स, है ना, देयर आर ग्रुप्स ऑफ कोर्स। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है यहाँ पर कि ग्रुप्स है यहाँ पर। ग्रुप्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, लाइक मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर फील हो रहा है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो ग्रुप्स हैं आपके घर में। किसी ने तो कोई ऐसी खराब एनर्जी, कुछ खराब इंटेंशन आपके घर में भेजा हुआ है, या आपने कोई चलते फिरते कोई सामान अपने घर में आप ले आए, ठीक है, और उसके अंदर कुछ बैड एनर्जीज है, बैड इंटेंशनल एनर्जीज है। मैं आपको एक बताती हूँ कहानी जो मेरे सगे नाना जी के साथ हुई थी। एक बारी क्या हुआ कि वो वॉक पर, वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस थे, वो वॉक पर गए थे सुबह। उनका डेली का शेड्यूल था सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे तक वॉक पे जाना, फिर आना, खाना पीना, ये सब। तो जब वो सुबह वॉक पे गए थे ना, तो वॉक पे जाते जाते उन्हें रास्ते में ना एक लकड़ी मिली। लकड़ी अच्छी खासी मोटी लकड़ी थी, मतलब एक अलग ही प्रकार की लकड़ी थी। तो उन्हें ऐसा लगा कि वाह, ये लकड़ी बड़ी अच्छी है, घर में किसी भी चीज़ के अंदर काम आ जाएगी, और अगर काम नहीं आई तो चूल्हे में जला देंगे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम वो लोग चूल्हे का इस्तेमाल करते थे। अब वो उस लकड़ी को घर ले आए, और घर पे ला कर के एक, अगर आप लोगों को पता हो, पुराने घर में एक पत्थर की ना दीवारों के ऊपर पत्थर की टांड बनाई जाती थी, एक तरीके से स्टोर की तरह, ठीक है। एक प्रॉपर केस बनाया जाता था जिसमें सामान रख दिया जाता था दीवार के ऊपर की तरफ, जिन्हें कॉमनली लोग टांड बोलते हैं, टांड, ठीक है। अब हुआ ये कि उन्होंने कुछ काम, तो वो आई नहीं लकड़ी, उनको लगा कि चल ठीक है चूल्हे में जला देंगे, तो वहाँ पर वो और लकड़ियाँ भी रखते थे, उन्होंने उस लकड़ी को स्पेसिफिकली वहाँ पे डाल दिया। अब हुआ क्या, लकड़ी लाने के विद इन 12 आवर्स के अंदर अंदर सबसे पहले तो उनकी तबीयत खराब हुई, फिर उसके बाद में मामा जी की तबीयत खराब हुई, फिर उसके बाद में छोटे मामा जी की तबीयत खराब हुई, फिर मेरी मदर की तबीयत खराब हुई, फिर उसके बाद में मेरी जो नानी है उनकी तबीयत खराब हुई, बड़े मामा जी के बच्चे बीमार हो गए। मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ऐसा लगा जैसे कि अचानक से एक फ्लू की तरह कोई चीज़ जैसे धीरे 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 हमें आगोश में ले रही है, ऐसा कुछ उनके साथ हुआ। तो वो काफ़ी ईश्वर में बहुत बिलीव करते थे, वो रात को सो गए। जब रात में वो सोए तो अर्ली मॉर्निंग 4 से 5 के बीच उनको ऐसा लगा जैसे कि कोई उनसे कह रहा है कि जो लकड़ी तुम लेकर आए हो, उस लकड़ी को वहीं रखाओ जहाँ की वो लकड़ी है, वो लकड़ी ठीक नहीं है। फिर उसके बाद अचानक से उनकी आँख खुली, उनका टाइम पीरियड ही यही था 4 बजे उठने का, फटाफट वो उठे, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, फिर भी वो उठे और उस लकड़ी को उन्होंने उतारा जैसे तैसे तांटे से, और वॉक करते हुए गए, और जहाँ पर वो लकड़ी मिली थी वहीं पर ही उस लकड़ी को रख करके आ गए। और जैसे ही वो घर आए, जैसे ही उन्होंने उस लकड़ी को वहाँ रखा, उनको अपनी सेहत में थोड़ा सा नॉर्मलाइज लगी उनको अपनी एनर्जीज,
और वो जो हैवी हैवी फील हो रहा था ना उनको, वो हैवी फील नहीं हुआ। फिर उसके बाद में जब वो घर आने लगे तो उन्होंने क्या देखा कि घर में जितने भी लोगों की तबीयत खराब थी वो सब इम्प्रूव कर रहे हैं। अब जस्ट थोड़ी वीकनेस रह गई है, चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हैं। तो गाइज इस चीज़ से ये पता लगता है, स्टोरी से ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। हर चीज़ एक प्रॉपर इंटेंसिटी रखती है, हर एक चीज़ एक प्रॉपर इंटेंशन रखती है। हो सकता है वो लकड़ी किसी ऐसे इंसान की थी जिसकी अच्छी वाइब नहीं थी, ठीक है, या वो किसी गलत प्लेस की थी, कि हो सकता है किसी शमशान की थी या किसी प्लेस की थी, क्योंकि उनके पास में ना शमशान भी था जहाँ से उन्होंने उठाई थी। तो गाइज ऐसा है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि या तो कुछ लोगों में ना आदत होती है, चलते फिरते ज़मीन को देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, कुछ अच्छा वैल्यूएबल लगता है तो उठा लेते हैं उसको, या किसी ने आपको कोई चीज़ दी है, अपनी पहनी हुई कोई चीज़, इस्तेमाल करी हुई कोई चीज़, ठीक है, आपको दी है, जैसे कि टूथब्रश, कॉम्ब, है ना, टॉवल, ओके, या किसी प्रकार के कोई कपड़े या जूते चप्पल, कुछ मतलब किसी ने कुछ दिया है आपको जो कि आपके लिए सही नहीं है। ओके, तो अगर आपको ऐसी किसी चीज़ के बारे में पता है तो प्लीज़ उस चीज़ को उठाओ अपने घर से और डस्टबिन में फेंक दो बाहर। ओके, अब कुछ ज़्यादा ही वैल्यूएबल है तो उसको कैसे ठिकाने लगाना है, घर से कैसे बाहर निकालना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। ओके, तो प्लीज़ इस चीज़ को करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देयर इज़ समथिंग वेरी नेगेटिव इन योर फैमिली, इन योर लाइफ। मुझे किसी प्रकार का एंसेस्ट्रल कर्स या एंसेस्ट्रल एनर्जी नहीं नज़र आ रही है, टोटली ज़ीरो है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ फॉरेन एनर्जी। फॉरेन एनर्जी का मतलब है कोई ऐसी एनर्जी जो कि बाहर से आपके घर में एंटर हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर द वन जिसने, जो इस वीडियो को देख रहा है, यू आर द वन जिसने उस चीज़ को एक्सेस दिया है। तो प्लीज़ ना इस चीज़ को थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ देखें कि कुछ तो है आपके घर में जो कि सही नहीं है, और उसके अंदर कुछ ऐसी नेगेटिव हार्मफुल एनर्जीज हैं जो कि आपकी फैमिली को और आपको कहीं ना कहीं परेशान करिए। प्लस देयर इज़ अ नज़र ऑफ कोर्स। बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक लोग हैं, लिटरली अगर स्पेसिफिक मैं बोलूँ तो मुझे यहाँ पर एक वुमेन की एनर्जी नज़र आती है। कोई औरत है जो कि बहुत स्ट्रांगली बहुत स्ट्रांगली आपको पसंद नहीं करती है, और वो 24/7 आपको बददुआएं देती रहती है। और बददुआओं में बहुत ताकत होती है, दुआओं में ताकत होती है ना, बददुआओं में और ज़्यादा ताकत होती है, क्योंकि अगेन वो नेगेटिव एलिमेंट से बनी है। और दुनिया में अगर आप देखोगे तो नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस नेगेटिविटी में और नेगेटिविटी ऐड करोगे तो ये बस ऐसा ही है जैसे क्या बोलते हैं बाबा, आग में घी का काम करना, वो और प्रज्वलित हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ है। तो एक तो ना आप लोगों को अपने घर से वो जो भी सामान है उसको निकाल के बाहर फेंकना है। दूसरी चीज आपने क्या करनी है, अपने घर की क्लिनजिंग करनी है, ठीक है। और घर की क्लिनजिंग आप कैसे करोगे वो भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आप लोगे कैम्फर, कपूर, ठीक है, कपूर, वो जलने वाला कपूर, ठीक है, कपूर लिया आपने। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा लेना है लौंग, और थोड़ी सी लेनी है राई, और थोड़े से लेने हैं आपको क्लोव्स यानी कि लौंग, ठीक है। अब आपने एक दिया लेना है, सकोरा लेना है मिट्टी का, उसके अंदर कपूर डालनी है इतनी जितने में ये सब सामान आपका जल जाए। ओके, मेरे को देखो कितना बर्डन फील हो रहा है। तो उसके बाद में आपने क्या करना है, ये सारा सामान उसमें डालना है। इसके अंदर आप एक तेज पत्ता भी ले सकते हो। अब इसको आप जलाओ, धीरे 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 इस सब सामान को जलने दो, ठीक है। आप इसके अंदर लोबान भी ले सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये सब कुछ लेने के बाद में अब आप इसको अपने पूरे घर में, इवन मैं तो कहूँगी वॉशरूम तक में आपको इसका धुआं पहुंचाना चाहिए, इसका स्मोक पहुंचाना चाहिए, सो दैट यू कैन गेट सम क्लैरिटी। ओके, थोड़ा सा आपकी जो लाइफ के अंदर है शांति आए। इसे आप क्लिनजिंग को कर सकते हैं सैटरडे और ट्यूसडे, या तो सैटरडे या तो ट्यूसडे, ठीक है। ये काम आप जरूर करें भाई, बहुत जरूरी है आपके लिए। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, अब हम जो है देखेंगे स्मोक। तो यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके एंजल्स भी हैं, ठीक है, जो भी कहीं ना कहीं आपको वॉच करते हैं, वो भी आपको वॉच करते हैं। और सबकी जो प्रायोरिटी है ना वो ये है कि अपने अपने घर, अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी जगह बनाना। अब मैं आपको मैसेजेस दे रही हूँ, प्लीज उनको सुनना ध्यान से। मन तो नहीं करता, लेकिन मदद तो करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपके एंजल्स का मैसेज सुन लो।
वो आपको कहना चाहते हैं कि कभी कभी तुम इस तरीके की हरकतें करते हो ना कि गुस्सा तो इतना तेज आता है, मन तो नहीं करता कि तुम्हारी मदद की जाए, लेकिन क्या करें, ये पर्पस है हमारा, तो मदद तो करनी पड़ती है। फ्रस्ट्रेटेड एनर्जीज, फ्रस्ट्रेटेड एनर्जीज। फालतू की आदतें छोड़ दो भाई, बट प्लीज़ बंद करो। फालतू की आदतें आपने ले रखी हैं अभी एट प्रेजेंट, मुझे ऐसा लग रहा है। फालतू की चीज़ें आप या तो खाते पीते हो, बाहर का फालतू का खाते पीते हो, या फालतू की बाहर की चीज़ें आप अपने घर में लेकर आते हो, या कुछ फालतू की आदतें हैं आपके अंदर। आपको बोला जा रहा है बहुत स्ट्रांगली कि प्लीज़ उन आदतों को छोड़ दो। अगर आज आपने उन आदतों को नहीं छोड़ा तो वो आदतें आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी, याद रखना, ठीक है। तीसरा मैसेज आपके एंजल्स की तरफ से है, घबराओ नहीं, हम साथ हैं। घबराओ नहीं, हम साथ हैं। आने वाला समय सुखद होगा। और वो आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि आज ये रीडिंग और ये वीडियो भी इंटेंशनल है। ये रीडिंग और ये जो वीडियो आप लोगों को मिली है ये भी इंटेंशनल है। ये भी आपको इसीलिए मिली है ताकि आपको इस चीज़ से अवगत कराया जा सके कि आप अपने ही साथ गलत कर लेते हैं। मतलब आपकी ज़िंदगी ट्रैक पर चलती रहती है माय ब्यूटीफुल पीपल, और कुछ ना कुछ करके आप खुद ही जो है अपनी लाइफ को ट्रैक से साइड में कर देते हो। लेट मी चेक मोर। आपके आसपास रहने वाली पॉजिटिव एनर्जीज और आप क्या कहना चाहती हैं। अगर ऐसा आपके लिए संभव है तो आपके लिए मैसेज आ रहा है, बद्रीनाथ होकर आइए। आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई बड़ा काम है जो कि रुका हुआ है। आज ही आप एक काम करेंगे माय ब्यूटीफुल पीपल, एक लाल रंग का कपड़ा लेंगे, उसके अंदर एक नारियल रखेंगे जटा वाला, रोली मोली लगा के, उसके अंदर आप रखेंगे 11 रुपए या फिर 111 रुपए, 111 रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और आप उसके अंदर रखेंगे 11 लौंग, ठीक है। उसको बांधेंगे और अपने घर के मंदिर का जो स्थान है ना वहाँ पर रख देंगे, और बद्री बाबा से कहेंगे कि हे बाबा, मैं आपके दर्शन करने और कुछ बड़ा डोनेट करने के लिए आऊँगा या आऊँगी, प्लीज़ मेरा ये काम करा दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि विद इन 55 डेज, 55 डेज की एनर्जी है, 22 फॉर सम पीपल एंड 55 कुछ लोगों के लिए। आने वाले हाँ, आने वाले इन दिनों में ना चीज़ें आपकी लाइफ से सेटल हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करें। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ख़राब चल रहा है, प्लस आपके जॉइंट्स पे प्रॉब्लम चल रही है। प्लीज़ अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा बेटर करने की कोशिश करें। प्रोबायोटिक्स लिए, कांजी का पानी पिया कीजिए, घर की सब्जियां खाया कीजिए, फाइबर ऐड कीजिए अपनी डाइट में, प्रोटीन ऐड कीजिए, ठीक है। बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बढ़ती उम्र, मुझे यहाँ पर ना ऐसा नज़र आ रहा है लाइक आप दिन पे दिन ग्रो कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, बॉडी तो ग्रो कर ही रही ना आप जिस भी एज में, जिस भी चीज़ में। तो प्लीज़ ट्राई करें थोड़ा सा, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, थोड़े प्रोबायोटिक ड्रिंक्स की तरफ जाएं, ओके। और कुछ ना मिले तो सिंपली 4-5 गाजर, खीरा, ककड़ी ये सब लिया, उसको पानी में डाला और उसके अंदर हींग और अजवाइन और काला नमक वगैरह डाल के उसको रख दो। 1-2 दिन में वो फर्मेंट हो जाएगा, प्रोबायोटिक वाटर बन जाएगा, उसको लेने की ट्राई करो। ऐसा कुछ ट्राई करो, ठीक है। और अपने नी और जॉइंट पेन्स के लिए आपको बोला जा रहा है इनसिक्योर होना बंद कर दो, हम साथ हैं, तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम साथ हैं। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, बहुत स्ट्रांगली पुश होकर के मैसेजेस आ रहे हैं आपकी नेगेटिव एनर्जीज के थ्रू। तो आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं हैं, हमें यहाँ पर भेजा गया है, हमें यहाँ पर बुलाया गया है। तो अगर तुम हमें भगाने की कोशिश करोगे तो हम चले जाएंगे। हमारे कोई तुमको लेकर के खासा इंटेंशंस नहीं है, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हम यहाँ रहेंगे
तो हमें तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। हम खुद से नहीं आए हैं, हमारी एनर्जी खुद से नहीं आई है। हमें हमारे प्लेस पर जाने की परमिशन दो, हमें हमारे प्लेस पर छोड़ कर आओ। भैया आप कुछ लेकर आए हो यार अपने घर में, प्लीज चेक करो। विद इन अ 1 मंथ, या विद इन अ 1 मंथ बोल रहे हो, फ्रॉम पास्ट 1 मंथ और 3 मंथ्स के भीतर आप कुछ ऐसा है जो कि अपने घर में लेकर आए हो। नए कपड़े मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन पुराने कपड़े, किसी के पहने हुए कपड़े, कुछ सामान, कुछ तो आप लेकर आए हो। किसी के घर का कलह कलेश, किसी के घर की अला बला आप अपने घर में लेकर आ गए हो। प्लीज क्लिनजिंग करो और इस एनर्जी को दूर करो। दिस इज वॉट आई एम सेंसिंग हियर, और नथिंग दे वॉन्ट टू टेल यू। और कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो आपको बताना चाहते हैं, कुछ भी नहीं है और ऐसा, ठीक है। तो और कुछ तो नहीं है ना आसपास, एक बारी मैं फिर से चेक कर लेती हूँ, क्योंकि कोई मैसेजेस ही नहीं आए, कुछ और आया ही नहीं। नहीं, और वो कुछ नहीं बताना चाहते। आपके जो आसपास नेगेटिव एनर्जी है ना, वो तो स्वयं आपके घर से जाना चाहती है। तो प्लीज ये काम करना स्टार्ट करो आप, जो मैंने काम आपको बोला है। अगर आप नहीं करोगे ना तो गाइज मैं फिर बोल रही हूँ, पछताओगे फालतू में, कोई मतलब नहीं है। प्लीज ट्राई करो, इस एनर्जी से अपने आप को छुड़ाओ। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आपने एक चीज नोटिस करी, पहला ही मैसेज आया कि मन तो नहीं करता है, बट स्टिल दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके एंजल्स भी उकता गए आपकी लापरवाहियों की वजह से। तो अपनी लापरवाहियों को साइड में करने की कोशिश करो प्लीज, ओके। एंड आपके लिए यहाँ पर कार्ड है, बी जेनरस ऑफ स्पिरिट, टाइम फॉर बिगनर्स माइंड एंड नाउ इज अ लकी टाइम। आपको बोला जा रहा है कि अगर एक अरसे से आपकी ज़िंदगी में चीज़ें स्टक है, चीज़ें बेटरमेंट की तरफ नहीं जा रही हैं, तो अब वो समय आ गया है जब चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करो और फालतू का ना इमेच्योर बिहेवियर मत शो किया करो। ऐसी चीज़ों को और ऐसे लोगों को अपने लाइफ में जगह मत दो जो आपको पसंद नहीं करते। आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं ये सोच जाते हो कि चल कोई बात नहीं। तो प्लीज़ इस चीज़ को करना बंद करो। एंड यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि गिल्ट अब मत रखो मन में कि यार मेरी वजह से इतना सब कुछ हुआ। थोड़ा सा उसके ऊपर काम करो, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, नॉर्मलाइज हो जाएंगी। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ इस चीज़ की कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है और जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो मेरी वजह से ही है। तो जो अच्छा हो रहा है उसको मैं सेलिब्रेट करूँ और जो बुरा हो रहा है उसको मैं ठीक करने की कोशिश करूँ। पता नहीं क्यों मुझे ना यहाँ पर कोई अंगूठी नजर आती, कोई अंगूठी है, कुछ कपड़े हैं, किसी का कॉम्ब है ना, टॉवल है, कुछ तो है ऐसा। और एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, जैसे किसी के घर से अगर कोई मिठाई आती है ना, तो वो मिठाई आपको नहीं खानी चाहिए। रेदर देन वो आप बाहर गाय को खिला सकते हैं, ठीक है। एक रोटी लें, उसके अंदर सारी मिठाई डालें और आप गाय को खिला दें। जैसे स्पेसिफिकली ना दिवाली वगैरह का टाइम होता है, होली का टाइम होता है, तो मिठाइयाँ ना घर पे आती हैं, प्लीज़ ना खाया करें, ठीक है। उसको आप दान कर दें, डोनेट कर दें, किस कोई ज़रूरतमंद है उसको दे दें। आपको एक चीज़ और मैं बताती हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक पर्सन है और ये एक पर्सन है। इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत खुंदस है, वो मिठाई के अंदर कुछ 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 करके लेके आया आपके लिए। तो अगर आपने खाई ना तो आपकी हो गई एस्तेसी, लेकिन अगर आपने खुद ना खा करके किसी और को दे दी, कोई ज़रूरतमंद है इंसान आपके घर के बाहर है कोई पर्सन, उसको आपने दे दी, तो उसको इस चीज़ का असर नहीं होगा, क्योंकि वो ये बंदा आपके लिए लेकर आया था, आपकी एनर्जीज और इंटेंशन उसमें लग रही थी। तो प्लीज़ ट्राई इट, थोड़ा सा चीज़ों को ना इम्पोर्टेंस दिया करो, थोड़े से सेक्रेड रहने की कोशिश करो, ठीक है। हर बार किसी एक ही ढाबे या किसी एक ही जगह से खाना नहीं खाना चाहिए, ओके। बदलते हुए रोटेशन में खाना चाहिए, बाहर का तो वैसे कम ही खाना चाहिए, ठीक है, बट फिर भी जा रहे हो तो वैसे ही खा लो। दूसरा, अपने घर में कम से कम लोगों को एंट्री दो, कम से कम लोगों को परमिशन दो अंदर आने की, जितना हो सके उतना सेक्रेड रखो, अपनी लाइफ को सेक्रेड रखो। किसी का दिया हुआ कुछ खाना नहीं है, किसी का दिया हुआ कुछ पहनना नहीं है। अपने पास चाहे खाने को कम हो, अपने पास पहनने को चाहे कम हो, लेकिन अपन सामने वाले का नहीं लेंगे, ये याद रखना है। सो आई होप सो माई ब्यूटिफुल पीपल कि आज की रीडिंग आप लोगों के लिए काफ़ी
इंस्पायरिंग रही होगी, काफ़ी क्लैरिटी देने वाली रही होगी। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आज की रीडिंग थोड़ी सी डिस्टर्बिंग रहे, बट डेफिनेटली ये आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग ही लेकर आएगी। और मेरा तो सिर्फ और सिर्फ यही है उद्देश्य कि आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी ला सकूं। सो गाइज, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए लव यू ऑल।